जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास की। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस पूरी क्लास को ज़रूर कवर करें। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। ये प्रश्न साथियों पेपर में भी आ चुका है, ठीक है। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो है कितना होता है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे जो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है वो आपका होता है 120 से 80 mmHg। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें। एक कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? बताएं। थर्मोफाइल है, सौर सेल है, डायनमो है, लघु नाभिकीय रिएक्टर। सेकंड क्वेश्चन का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है साथियों आपका सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों उपग्रहों में जो है ऊर्जा के लिए सौर पैनलों का उपयोग किया जाता है क्योंकि अंतरिक्ष में जो है ईंधन ले जाना कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग सेकंड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है आपका सौर सेल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पसीने का मुख्य उपयोग जो है किया जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में जो है देखा था, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों को पता होगा शरीर का ताप जो है नियंत्रित करने में ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों पसीना जो है वाष्पीकृत होकर शरीर की उष्मा सोखता है जिससे जो है शीतलन यानी कूलिंग महसूस होती है, ठीक है। तो यानी जो भी दोस्त यहाँ पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं शरीर का तापमान नियंत्रित करता है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखें। अग्निशामक में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। यहाँ पर सवाल नंबर 4 का राइट आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं, बताइएगा। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। फ्यूज तार यानी जो फ्यूज वायर होता है साथियों इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? बताइएगा। उच्च प्रतिरोध शक्ति और उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध शक्ति और उच्च गलनांक होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक होना चाहिए। बताएं फ्यूज तार जो साथियों होता है इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? सवाल नंबर 5 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर उच्च प्रतिरोधक शक्ति होनी चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों निम्न गलनांक होने से जो है तार गर्म होते ही जो है टूट जाता है जिससे जो है शॉर्ट सर्किट से बचाव होता है, ठीक है। इसलिए जो फ्यूज में तार लगाया जाता है वो साथियों निम्न गलनांक का होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ठीक है भाई। तो जो भी दोस्त यहाँ पर थर्ड विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ संचित रहता है? बताइए। सवाल नंबर 6 का सही उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है और ये आपका यकृत यानी लीवर में जो है संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। भारी वाहनों में जो है डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अधिक माइलेज देता है, यह इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, इसमें जो है उच्च शक्ति और आर्थिक बचत होती है, यह पेट्रोल की तुलना में सस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 7 का सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिएगा यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग जा रहे हैं
इसमें जो है उच्च शक्ति और अधिक बचत होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, डीजल इंजन जो है अधिक टॉर्क प्रदान करता है जो भारी सामान ढोने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड पर यहाँ पर जो लोग गए हैं इसमें उच्च शक्ति और आर्थिक बचत होती है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8वां देखिएगा, रक्त का थक्का बनने में किस प्रोटीन का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं फाइब्रिनोजन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के और कैल्शियम जो है अनिवार्य होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊष्मा यानी हीट का सबसे अधिक कुचालक है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप बता सकते हैं। यहाँ पर आपको बैड कंडक्टर बताना है, कुचालक बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सीसा यानी लेड। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, साथियों धातुओं में जो है सीसा और पारा ऊष्मा के जो है सबसे खराब यानी पुअर कंडक्टर माने जाते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और जो सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है साथियों वो है आपका चांदी। क्या भाई? चांदी साथियों ऊष्मा और बिजली की सबसे अच्छी सुचालक यानी बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, याद रखें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बायोगैस में जो है मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। चलिए, सवाल नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देते चलें और सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। दोस्तों पिछले साल का पेपर देखेंगे तो इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिएगा दोस्तों, आप देखेंगे साथियों बायोगैस में जो है लगभग 55 से 70% CH4 यानी मीथेन होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मीथेन को ही साथियों मार्श गैस कहा जाता है। ये सवाल पेपर में बन चुका है कि मार्श गैस किसे कहते हैं, तो भाई मीथेन को जो है मार्श गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएं। चलिए, बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप कर सकते हैं। समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? वो है साथियों आपका 1/10 भाग। कितना? 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। और साथियों यही कारण होता है जहाज़ों के लिए जो है आइसबर्ग बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस विटामिन को जो है हार्मोन भी कहा जाता है? बताइए। सवाल नंबर 12 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। साथियों विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्या भाई? विटामिन डी को जो है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, इसे ही जो है क्या बोलते हैं? इसे ही हार्मोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों इसे जो है कैल्सीफेरॉल कहते हैं और यह जो है साथियों शरीर में हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन साथियों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी होती है? 14 का उत्तर आप बता दीजिएगा। यहां पर सवाल नंबर 14 का राइट आंसर बताएं।
यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं गैम्बूसिया ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है। साथियों इसे जो है लार्वा भक्षी मछली भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है मच्छरों के लार्वा को खाती है। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, परमाणु की खोज यानी एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 15 का राइट आंसर बता सकते हैं। परमाणु की खोज साथियों जॉन डाल्टन के द्वारा करी गई थी। आप ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? बताइए, महत्वपूर्ण है। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 16 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर हीलियम पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर जो लोग सेकंड पर यहां पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है कौन सी धातु का उपयोग होता है? 17 का उत्तर बताएं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? सवाल नंबर 17 का उत्तर बताएंगे। वो है साथियों आपका यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति जो है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, निर्वात, जल, वायु। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। यहां पर सवाल नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? सवाल नंबर 18 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं कांच ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं शुष्क पुष्पकली ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, लौंग साथियों पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? वो आपका शुष्क पुष्पकली से। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य कौन सा होता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं आप लोग। कार की बैटरी में जो है प्रयुक्त अपघट्य कौन सा होता है? सवाल नंबर 20 का उत्तर बता सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप देखेंगे इसमें जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ऑप्शन नंबर सेकंड पर। जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, और इसमें क्या होता है? शेष पानी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? बताएं। आम, पपीता, आंवला, बेर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, उत्तर आप इसका बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? वो होता है साथियों आपका आंवला। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, आप सभी जानते होंगे, और आंवला जो है इसका सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का जो साथियों रासायनिक नाम क्या होता है ये भी याद रखें आप लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर दिया, उत्तर बता सकते हैं। पदार्थ का जो है सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? परमाणु, अणु, और आपका दिया इलेक्ट्रॉन। दूसरे साथियों बोलते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्वसन की जो है प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपका दिया है, उत्तर आप बता सकते हैं। चलिएगा, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पन्न होती है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले दोस्त यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर बताएं। चलिए, साबुन के बुलबुले के अंदर जो है दाब जो होता है साथियों ये आपका कैसा होता है? सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ए ऑप्शन पर जा रहे हैं।
वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, साबुन के बुलबुले के अंदर साथियों जो दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ए विकल्प पर जो दोस्त यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, आप सभी दोस्त उत्तर बताएं। चलिए, पेनिसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है? सवाल नंबर 26 का उत्तर आप बता सकते हैं। जीवाणु है, कवक है, शैवाल है और आपका दिया है वायरस। सवाल नंबर 26 का उत्तर आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं, पेनिसिलिन किससे जो है प्राप्त की जाती है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या भाई? कवक से। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी में जो है पिक्चर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करें। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सोडियम थायोसल्फेट। कौन सा भाई? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मान जो है कितना होता है? 28 का उत्तर बताएं। यहां पर दृश्य प्रकाश का जो है तरंग दैर्ध्य मान कितना होता है? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप यहां पर दे सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए, तो भाई 390 से साथियों 780, कितना? 390 से 780 nm होता है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यह साथियों वह प्रकाश सीमा है जिसे मानव आंखें जो है देख सकती हैं। ठीक है, और साथियों बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है साथियों सबसे अधिक होता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है साथियों बताइए? विटामिन है, लिपिड है, हार्मोन है, एंजाइम है? क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए साथियों, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, हार्मोन होता है। ध्यान रखें, इंसुलिन साथियों एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। और इसकी कमी से साथियों डायबिटीज़ रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज़ रोग होता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। डायबिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं साथियों मधुमेह। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत लगभग कितना होता है? 30 का उत्तर बताएं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग कितना होता है? आप देखेंगे साथियों जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे साथियों 78% जो है नाइट्रोजन होती है। और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात कर लें कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। ठीक है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है साथियों आप देखेंगे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका साल दर साल बढ़ता जा रहा है इसकी मात्रा। तो अब आप देखेंगे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04%। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका 0.03% दिखेगा तब आप 0.03% पर लगाएंगे टिक। ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई नाइट्रोजन प्रतिशत यहाँ पर पूछा गया 78%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, सवाल नंबर यहाँ पर 31। जब दूध को जो है मथा जाता है तो मलाई पृथक हो जाती है, इसका कारण क्या है? 31 का उत्तर बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं केंद्रक शारी बल वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मथने पर जो है हल्के कण केंद्र जो है यानी मलाई जो होती है केंद्र की ओर और भारी कण जो है बाहर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, और साथियों वॉशिंग मशीन में कपड़ों का सूखना भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल राइट आंसर है। बर्तनों में न चिपकने वाली सतह के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 32 का उत्तर बताएं। बर्तनों में न चिपकने वाली सतह के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो है साथियों आपका टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 30 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और साथियों पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। नेक्स्ट,
ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर करें। ध्वनि का वेग जो है साथियों अधिकतम किस में होता है? 34 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए 34 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर थर्ड, धातु इस्पात। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ध्वनि का वेग साथियों अधिकतम जो है किसमें होता है? धातु में होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसे यात्रा के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठोसों में साथियों अणुओं की निकटता के कारण ध्वनि सबसे तेज चलती है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बताइए। चलिए लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा आप लोग भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनता है? 35 का उत्तर आप कर सकते हैं। चूना पत्थर है, सिलिका है, जिप्सम है, बॉक्साइड है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर जिप्सम पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस साथियों किससे बनता है? ये आपका जिप्सम से बनता है। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट, शरीर में जो है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? 36 का उत्तर बताएं। शरीर में जो है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? 36 का उत्तर आप कर सकते हैं। आयोडीन है, कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है। राइट आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है साथियों, आयरन जो है रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है जो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, और एनीमिया होने पर साथियों शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शरीर में एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? बताइए। छाप दीजिएगा फटाफट आप सभी दोस्त यहाँ पर। आंसर 37 का राइट आंसर क्या है? रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत जो है लागू होता है? वो है आपका साथियों क्या? रेखीय संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रेखीय संवेग संरक्षण आपका थर्ड विकल्प बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है? बताइए। 38 का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? रेशम, ऊन, चमड़ा, नायलॉन। 38 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर। जो लोग जा रहे हैं नायलॉन पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? बताइए। 39 का उत्तर आप कर सकते हैं। मानव किडनी में जो है साथियों बनने वाली जो पथरी होती है, जो स्टोन होता है, वो प्रायः किसकी बनी होती है? ये साथियों आपका कैल्शियम ऑक्सलेट से। किससे? कैल्शियम ऑक्सलेट से। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों आप देखेंगे जो टमाटर के बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, उसमें ऑक्सलेट जो है अधिक होता है। ठीक है, इसलिए मना किया जाता है कि टमाटर ना खाएं। क्यों भाई? जिनको पथरी होता है उनको मना किया जाता है कि टमाटर ना खाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? बताएं। 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएं। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। नेक्स्ट, एलपीजी में कौन सा जो है गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? 41 का उत्तर बताएं यहां पर। एलपीजी में जो है आपका कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? चलिए यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई मिथाइल, यहां पर मिथाइल एथिल मरकैप्टन पर ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, एथिल मरकैप्टन साथियों मिलाया जाता है। ठीक है, और एलपीजी में साथियों कौन सा जो है आप देखेंगे एलिमेंट होता है? आपका प्रोपेन होता है और आपका ब्यूटेन होता है। ठीक है, इसका मिश्रण पाया जाता है इसमें। और इसमें जो है गंधयुक्त पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है? वो होता है आपका एथिल मरकैप्टन। ठीक है, जिससे रिसाव का पता चल जाए। अगला सवाल, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? 42 का उत्तर बताएं। राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है? आपके सामने यहाँ पर 43 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा सवाल नंबर 43 का।
विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है, तो वो होता है साथियों आपका टंगस्टन। और आप जानते हैं टंगस्टन धातु का गलनांक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर विद्युत के बल्ब में ये फिलामेंट के रूप में लगाया जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे हल्का तत्व इसमें से आपका कौन सा, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम। 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे हल्का तत्व साथियों कौन सा है, वो है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। मधुमेह के उपचार हेतु इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताइए। मधुमेह के उपचार हेतु इंसुलिन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा FG बैटिंग। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों फ्रेडरिक बैटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने जो है 1921 में इंसुलिन की जो है खोज करी थी, ठीक है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं साथियों, यानी इसे हिंदी में बोला जाता है ऊर्ध्वपतन। ऑप्शन नंबर 4 पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब कोई ठोस गर्म करने पर साथियों बिना द्रव में बदले सीधे गैस बन जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी उसे ऊर्ध्वपतन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बताइए। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, लाल, बैगनी, पीला, नीला। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या है, वो है आपका बैगनी। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे साथियों, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर बताएं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थिमज्जा, बोन मैरो। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है, बताइए। 49 का उत्तर सभी दोस्त यहाँ पर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, वो है आपका पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओजोन की परत जो है ये जो है आपका किस मंडल में पाई जाती है ये भी बता सकते हैं। आप जानते होंगे साथियों समताप मंडल में, किसने, समताप मंडल में, ठीक है, ये आपका पाई जाती है, ठीक है। और ये पराबैंगनी किरणें यानी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे रक्षा करने का कार्य करती है, उन्हें अवशोषित करने का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक SI यूनिट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप लोग करेंगे। देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जिनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से आता है। सवाल नंबर 50 का। ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर 100% मिलेगी। जो सुबह 11:30 बजे वाली GK GS की क्लास हुई थी उसको आप लोग ज़रूर जाकर कवर कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था GK GS का, उसको बिल्कुल आप लोग मत छोड़िएगा, इंपॉर्टेंट सेशन ही आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, इनको कवर करें। यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी अपडेट होता है वो अपडेट वहाँ पर आपको दे दिया जाता है, जो भी क्लासेस आपको दी जाती है वहाँ पर लिंक जो है शेयर कर दिया जाता है, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।